हेलो गाइस, हाजिर है हम फिर एक और धमाकेदार सीरीज के साथ जिसका टॉपिक होने वाला है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी हमारा बचपन। हमने अपने बचपन में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और किन किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती थी, वो सब चीज़ों को लेकर आज हम हाजिर हैं इस टॉपिक के साथ जो होने वाला है चाइल्डहुड। तो मैं हेलो करता हूँ सभी को जो हमारे साथ है डे टू डे नो शैंक्स द गॉड एंड सुप्रीम 99 से। तो मैं बताता हूँ कि चाइल्डहुड जो बचपन है ना, हमारा बचपन कैसा बीतता है, किन हालातों से हम अपने बचपन में गुजरते हैं, जो भी हम अपने बचपन में फेस करते हैं ना, उसी से हम बाद में जाके एक अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं। जैसे जैसे हमारे बचपन में हालात होंगे वैसे हम वैसे ही आदमी हम बनते जाएंगे। तो चले हम शुरू करते हैं अपना सेशन जिसमें हम बताएँगे कि हमने अपने बचपन में क्या-क्या चीज़ें की और क्या-क्या मज़े की चीज़ें की जिसका हमारे प्रेज़ेंट टाइम पे भी असर पड़ा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ, हेलो एवरीवन, मैं शैंक्स डी गॉड। जैसा कि धीज भाई ने आपको बता दिया होगा कि आज का टॉपिक है चाइल्डहुड। तो मैं भी अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे जिस प्रेजेंट टाइम में मैं अब हूँ, तो मैं अपने आसपास के बच्चों को देखता हूँ गेम्स खेलते हुए, कोई एक्टिविटी करते हुए, तो मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि किस ज़माने में हम भी छुपन छुपाई, क्रिकेट जो भी ऐसे गेम खेला करते थे। तो ना उस टाइम में हमारे क्या मज़े आते थे, है ना उस टाइम। तो वो एक समय होता था जब हम बिना सोचे, बिना कुछ किए मतलब हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता था। बस खेलते रहते थे, बिना मम्मी-पापा वगैरह भी बोलते थे कि क्या यार तुम दिन भर खेलते रहते हो, कुछ किया करो, पढ़ा-लिखा करो, पढ़ो यार। नहीं तो हम या तो खेलते थे, खेलने में भी पूरा दिन लगा देते थे, कभी थकते ही नहीं थे, खेल के भी नहीं थकते थे। यार यहाँ तक कि खाना भी भूल जाते थे। ये था हमारा ऐसा बचपन था। और फिर कभी तो टीवी दी उस समय मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, तो हम टीवी देखते थे। तो टीवी भी देखते थे तो इतना मज़ा आता था ना, वो जो उसमें बीच-बीच में एड्स आते वो इतने एंगेजिंग होते थे ना, वाओ! मज़ा आ जाता था। फिर टीवी में भी कभी कार्टून्स देखना, कभी फ़िल्में देखना, न्यूज़ न्यूज़ तो भाई ना के बराबर होते थे। तो यही थे हमारे बचपन की थोड़ी बहुत। धीस भाई, सही में आपने तो हमें अपना बचपन याद दिला दिया कि किस तरह हम जो है डोरेमोन, शिनचैन वगैरह को देखते थे। और हम टॉम एंड जेरी को तो हम भूल ही नहीं सकते। टॉम एंड जेरी की वजह से जो है हमारा पूरा बचपन कटा है। किस तरह हम हँसते खेलते टॉम एंड जेरी को देखते थे, बिना किसी समझ के। हम दुनियादारी से अलग जो है एक दुनिया में जो है टॉम एंड जेरी को देखा करते थे। सच में यार, आज भी जब हम टॉम एंड जेरी को देखते हैं ना तो हँसी आ जाती है। तो आपको याद है वो शाका लाका बूम बूम जो एक स्टार उत्सव था शायद, है ना? उसमें आता था वो एपिसोड क्या था? ऐसे था टीवी शो था शाका लाका बूम बूम उसमें जो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम कैसे भूल सकते हैं उसे। और एक और शो आता था सोनपरी करके। तो उसमें जो कैरेक्टर थे वो कितने अच्छे थे यार, उसमें सच में वो बहुत एंगेजिंग था। और एक जो वो शाका लाका बूम बूम उसका तो अलग ही क्रेज़ था। हम पेंसिल लेते थे, हम ड्राइंग बनाते थे, सच में सोचते थे कि उसमें आज वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, वो सच में हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके चाइल्डहुड की जो आप बताना चाहते हो, हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़? रुकना। और रही बात अगर हम कार्टून में हैं, तो कार्टून में हम पावर रेंजर को कैसे भूल सकते हैं। पहले पावर रेंजर को देखना एंड फिर उसके बाद जो है पावर रेंजर खत्म होने के बाद जो है उसकी नकल करनी। बोला मैं रेड रेंजर हूँ, मैं ब्लू रेंजर हूँ, मैं व्हाइट रेंजर, मैं येलो रेंजर हूँ। भाई क्या मज़ा आता था यार, उसका भी एक अलग ही था। और जब कार्टून की बात चली रही है तो पिकाचू को तो हम भूल ही नहीं सकते। पॉकीमोन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। पिका पिका, यस यार, यस मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ क्योंकि बड़े मज़े आते हैं। इस पोकेमॉन को देखने में भी बड़ा मज़ा आया। और बेब्लेड शो को भी हम नहीं भूल सकते जिसमें जिंगा था और बाकी और कैरेक्टर। बहुत उसमें भी बहुत मजा आता। हम बचपन में हम बेब्लेड खरीदते थे, स्पिन करते थे, अपने अपने ही मजे थे, शौक सच्ची ही में शौक यार, थे। सच में वो भी एक अलग ही टाइम था। बेब्लेड खरीदना, मेले में जाके बेब्लेड लेके आना। और एक हमारे पास स्टेडियम तो होता नहीं था बेब्लेड चलाने के लिए, क्या करते क्या थे पता है? थाली लेते थे या फिर एक वो नहीं होता बाल्टी की ढक्कन जो होते हैं, उस पे जाके बेब्लेड घुमाना, तो बड़ा मज़ा आता था वो चलाने में भी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा यादगार दिन थे हमारे लिए।
इसे हम कभी भूल नहीं सकते कि किस तरह हमने अपने बचपन में जो है बेब्लेड्स घुमाए हुए हैं, बेब्लेड्स फाइट की हुई है। हाँ, और बड़ी बात तो ये चलो ये तो एक अलग चीज़ है और एक अलग तरीके पे देखें मतलब दूसरे खेल जो हम खेलते थे। आज की तरह वही बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह तो खेलते नहीं थे। हम क्या खेलते थे? छुपन-छुपाई, पकड़ना-पकड़ाई, चेन-चेन आइस-पाइस और एक क्या बोलते पिट्ठू भी खेलते थे। पिट्ठू में क्या होता था 2 टीमें बनाते थे और 7 पत्थर खड़े कर देते थे और बॉल से मारते थे। पिट्ठू गिराना फिर उस एक-दूसरे को मारना उस बॉल से। बड़ा मज़ा आता था यार उन सब गेमों में। फिर आज जब हम इतने बड़े हो गए, हम सोचते हैं काश हम दोबारा वो गेम खेल पाते, वैसा बचपन जी पाते। अपनी इस टेंशन से दूर मतलब आज जब हम एक समय आ जाता है ना, देखो अभी अभी कई जब हम मतलब अपने सामने छोटे-छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो बच्चे कैसे होते हैं? बेपरवाह होके बस खेलते रहते हैं ना? हम बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो, कुछ काम आएगा। उनको क्या समझ क्या काम आएगा? जैसे कि हम भी यही सोचते थे अपने बचपन में, हमारे को भी बोलते थे बड़े लोग कि पढ़ो यार, सच में काम आता है ये सब। हम भी कोई नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बस खेलने में होता था दिमाग। तो अभी पता लगा कि पढ़ के भी होता है कुछ। लेकिन ये है कि खेलने का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ़ बचपन में है। अभी आप खेलोगे ना, क्या मज़ा उस चीज़ का? जो भी चीज़ होती है ना, वो अगर समय के साथ हो, तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर अगर कोई कुछ और अपने भावों को बताना चाहेगा अपने बारे में और क्या-क्या उनके लाइफ़ में हुआ अपने चाइल्डहुड के अंदर? हाँ, मैं भी यही सोचता था कि बचपन में जब कि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा, ना मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, ना पेरेंट्स की डाँट सुननी पड़ेगी, ना टीचर्स की डाँट सुननी पड़ेगी। मतलब पर अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे ऊपर की अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है। बहुत चीज़ों की टेंशन है, समाज समाज के साथ पता ही है आपको बड़ा पंगा चलता रहता है। सच में, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। हमारे को क्या होता है, पेरेंट्स से कुछ भी चीज़ हमारे को चाहिए होगी ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम क्या करते थे, पेरेंट्स के सामने जाके अपना ज़िद रख देते थे एक कि बस मेरे को चाहिए। पेरेंट्स उसको जो मर्ज़ी हो ना अपने बच्चे की ख़्वाहिश को पूरी करने के लिए उस चीज़ को लाके उसको दे देते थे। हमारे को क्या करना पड़ता था? ज़िद करना पड़ता था बस, है ना? इतना सा ही चीज़ था जो हमारे को करना पड़ता था और हमें वो चीज़ मिल जाती थी। अगर हमारे को कोई खिलौना चाहिए होगा, हम मम्मी-पापा के पास जाते थे, उनको थोड़ा बहुत रूठ के, रो के, जैसा हो करके मनाते थे और बोलते थे मुझे ये खिलौना दिला दो। बस पेरेंट्स दिला देते थे और आज जब हम बड़े हो गए ना तो हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब हम पेरेंट्स से नहीं माँग सकते, वैसे ज़िद नहीं कर सकते। वो हमें याद आता है कि कैसे हम माँगा करते थे, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को अपने फैमिली को देखना पड़ता है। अब बड़े होने का एक सबसे बड़ा घाटा होता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे हम फिर ये होता है कि अब माँ-बाप ये तो है कि नहीं ये तो होगा नहीं कि हमारे माँ-बाप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यंग है तो यंग रहेंगे। समय के साथ-साथ वो बूढ़े होते जाएँगे, एक दिन इस दुनिया से तो सबको ही जाना है ना? तो हम जवान हो जाएँगे, हम पेरेंट्स बनेंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो ये सिलसिला चलते रहेगा और जो चाइल्डहुड है, जितना हम बूढ़े होते जाएँगे, हमारे को उतना ही हमारा बचपन याद आते रहेगा। तो यही है, माँ-बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, हमारे को फिर उनकी देखभाल करनी पड़ती है, हमें भी पैसा कमाना पड़ता है, तो इसकी वजह से हम और ज़्यादा अपने बचपन को याद करने लग जाते हैं। ये एक बहुत तगड़ा फैक्टर है कि जितने हम बड़े हो जाते हैं ना, उतना ही हम अपने बचपन को याद करते रहते हैं। सही में यार, मैं भी अपने बचपन को बहुत मिस करता हूँ। और मैं क्या सभी अपने बचपन को मिस करते होंगे जो आज बहुत मतलब आज बड़े हो चुके हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि काश हम अपने बचपन में जा फिर से वापस जा पाते और फिर से उन पलों को जी पाते जो हमने अपने बचपन में जिए थे। काश कि हम पेरेंट्स की डाँट फिर से सुन पाते और फिर से हम वही पुराने खेल खेल पाते। खेल पाते और टेंशन फ्री होके बिल्कुल बिना टेंशन के जो है क्या बोलते हैं कि वही पुराने खेल खेल पाते। सच में यार वो घर-घर, पकड़ना-पकड़ाई, छुपन-छुपाई, काश मैं वो गेम फिर बिना चिंता खेल पाता।
है ना? क्या बचपन था ना? यही तो बचपन है जो हम कल की चिंता छोड़कर आज पे जीते हैं। यही तो बचपन है। और जो दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी, उन कहानियों को सुनकर उन कहानियों की दुनिया में जाना क्या अलग बात होती थी वो। सही में यार, उन कहानियों को सुनकर तो ऐसा लगता था कि वो सच की कहानियाँ होती होगी। हम उस टाइम इतने भोले थे और इतने मासूम थे कि हमें पता दीन दुनिया का पता ही नहीं होता था कि ये कहानियाँ बनावटी है या फिर सच की कहानियाँ हैं। सच में हम उन कहानियों पे कितने ईज़िली भरोसा कर लेते थे ना, और सोचते थे कि बस ये जैसे मतलब असलियत में होते होंगे, उस सपनों की दुनिया में हम खो जाते थे। काश वो दिन दोबारा आते और हम दोबारा अपने दादियों के साथ और कहानी सुन सकते। कुछ भी वही वाला मार वाला। बंद मत करियो, अब किया बंद? कहानी के बीच में मार कैसे आ सकता नहीं मार वाला नहीं, अब ऐसा बोले कि रुक जा, मैं बोलता हूँ ना। बहुत सच में यार, वो बचपन में क्या बचपन था, है ना? तो हम कहानियाँ सुन के बस अपने सपनों का एक महल बना देते थे, जिसमें हम खुद ही से जीते थे। जबकि हमें भी पता तो क्या था, उस समय क्या पता होता, कुछ नहीं होता। बस हमारे एक सपनों का महल होता है या फिर सपन ख़्याल होते हैं, जिस पे हम बेफ़िक्र होके जीते हैं, उन ख़्यालों को इतना एन्जॉय करते हैं कि पूरे टेंशन तो होती ही नहीं है किसी चीज़ की। और हम उस बचपन को बहुत मिस करते हैं। काश वो पल शायद ही दोबारा कोई आते। ऐसा इंसान ये होगा तो एंड जो वाली लाइन है। शायद ही कोई ऐसा मेरे को एंगे वाली लाइन आ रही है बस अब भाई। एंडी समझो। अब तो एंड ही एंड ही है, है। बहुत लंबी बन गई। शायद कोई इंसान होगा जो अपने बचपन को भूल पाया हो या फिर भूल जो अपने बचपन को फिर से ना जीना चाहता। है ना? सच में ये बचपन एक ऐसी चीज़ है ना, जो आदमी कभी नहीं भूलता, चाहे जो मर्ज़ी हो। रिकॉर्डिंग हो रही है? मैंने भी बचपन में बहुत सारे काम किए ऐसे। हम भी टीवी शोज़ वग़ैरह देखते थे, ऐसे ही खेल-कूद किया करते थे, बड़ा मज़ा आता था। और बचपन का आपके जीवन पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा आपका बचपन बीता होगा ना, कई रिसर्चेज़ बताती है, जैसा आपका बचपन बीता होगा, वैसे ही बाद में आप एक इंसान बन के सामने आते हैं। तो अगर आपका बचपन अच्छा है, तो आप एक अच्छे आदमी बनेंगे। अगर आपका बचपन या फिर आप ऐसे परिवार में रहते हैं, जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह, फिर क्या होता है, उसका बच्चे पे असर पड़ता है और बाद में जाके वो बच्चा भी वैसे ही बन जाता है। जैसा आप बच्चे को सिखाएँगे ना, वो वैसा ही बनेगा। जैसे कि अगर आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लो लैंग्वेज का, है ना? तो आपकी फैमिली में अगर हिंदी बोलते हो, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी जो मर्ज़ी बोलते हो, जैसी लैंग्वेज बोलते हो, वो ही लैंग्वेज आपका बच्चा भी सीखेगा। क्योंकि बच्चा सुन के, देख के, अपने आस-पास को ऑब्ज़र्व करके वैसे ही लैंग्वेज बोलता है और बाद में वो उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाता है ना? जैसे अगर एक हिंदी भाषी परिवार है, तो उसका बच्चा बाद में जाके हिंदी बोलता है। सच में बच्चों पर ना उसके आस-पास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, उसी से उसका व्यवहार, आचार सब कुछ बनता है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली विकास दिव्य कीर्ति सर की एक वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जैसे इलॉन मस्क है ना, वो अमेरिका में ही बन सकते हैं, भारत पे रह के कोई इलॉन मस्क नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए वैसा माहौल चाहिए, वैसा नेचर चाहिए, है ना? बस अंत में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काश वो बचपन हम दोबारा जी पाएँ। अगर ऐसा टाइम मशीन होता ना, तो मैं सच में उस बचपन में जाना चाहूँगा। क्या आप भी जाना चाहोगे उस बचपन में? हाँ, मैं भी जाना चाहूँगा। मैं भी। तो इस टॉपिक के एंड में मैं एक शायरी कहना चाहूँगा कि बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे।